ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। सीरीज की पिछली वीडियो से साथियों हम कंटिन्यू चले आ रहे हैं। यहाँ पर अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर विद्रोह चलते आ रहे हैं हिंदुस्तान में। उन विद्रोह में कौन कौन से नाम आते हैं, किन किन ने किस समय विद्रोह किया था, कौन उसके लीडर थे, ये सब हम स्टडी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर पहुंचे सिविल रिवोल्ट्स। यहाँ पर सामान्य आम जनता के द्वारा रिवोल्ट किए गए हैं, तो उनमें सिविल रिवोल्ट्स में काउंट किए जा रहे हैं। उनमें से नाम आता है सन्यासी। ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1780 में साथियों। इससे रिलेट कर सकते हैं आप 80 सन्यासी, टाइम याद करने के लिए। लेड बाय रिलीजियस मॉन्क अगेंस्ट ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस एंड रियन ऑफ पीजेंट्री। किसान वर्ग को बर्बाद करने के लिए इनके शोषण वाले नियम चले आ रहे थे, उनके खिलाफ धार्मिक संतों ने ये आंदोलन किया था। तो इसका नाम था साथियों सन्यासी रिवोल्ट्स के नाम से जाना जाता है। बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1780 में। अब आते हैं साथियों कटबोमान रिवोल्ट। ये साथियों स्टार्ट हुआ था 1792 से 98 तक चला था, 1792 टू 98 वाई वीरा पांड्या। किनके द्वारा साथियों? वीरा पांड्या कट्टाबोमान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था रिवोल्ट, इसलिए इसका नाम कट्टाबोमान रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सिजरेनिटी। ये साथियों क्या हो रहा है? आरोपण है ब्रिटिश जो आधिपत्य जमा हुआ है उनके रूल रेगुलेशन से परेशान होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस प्रकार से अब नेक्स्ट चलते हैं पेक रिवोल्ट्स। ये कहाँ हुआ था साथियों? उड़ीसा में हुआ था 1804 टू 06, 1804 से 1806 तक ये चला था। लेड बाई बक्सी जोगबंधु। ये जगबंधु हैं साथियों, बक्सी। ये आंदोलन कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं साथियों? सभी ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी। यहाँ पर ये कह रहा है साथियों जो कब्जा कर रखा है अंग्रेजों ने, इस प्रकार से कब्जा नहीं करना चाहिए। और रेवेन्यू पॉलिसी है, इस प्रकार से कोई पैसा लेता है क्या? तो इस प्रकार से इनको गुस्सा आ जाता है और रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं। पेक रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में होता है 1804 से लेकर 6 तक। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट रिवोल्टर कौन है साथियों? वेलुथाम्पी। ये स्टार्ट कहाँ करते हैं? त्रिवानकोर में 1805 से। किसके लिए? जबरन वसूली किए, एक्सटॉर्शंस के लिए ये विद्रोह कर देते हैं कि इस प्रकार से जबरन वसूली हम नहीं करने देंगे। किट रिवोल्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रिवोल्ट अपना है साथियों किट्टू रिवोल्ट, जो कर्नाटक में हुआ था 1824 में, 1824 में। किनके द्वारा किया गया था साथियों? इसके लीडर हैं चिन्नामा, भाई चिन्नामा एंड रियप्पा अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफियर इन किट्टूर। किट्टूर में कर्नाटक में। यहाँ पर ये जो अंग्रेज हैं चेंज कर रहे हैं साथियों, कुछ इंटरफेयर्स कर रहे हैं, कुछ रूल रेगुलेशन धार्मिक मान्यताओं में बदलाव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके अगेंस्ट विद्रोह हो गया था कि अंग्रेज इस प्रकार से तुम नहीं कर सकते। उसके बाद आता है साथियों पागलपंथी रिवोल्ट। ये महिमान सिंह ने किया था साथियों। महिमान सिंह 1825 से 33 तक। ये पागलपंथी रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिवोल्ट में और शामिल लोगों के नामों में भाई करम शाह एंड टीपू। ये किस प्रकार का रिवोल्ट था? रिलीजियस नेचर का, धार्मिक विद्रोह था। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं राजू रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ पर किया था? विजाग 1827 में, 1827। और इस पे अवेलेबल है और रिवोल्टों की आपकी लिस्ट है, तो आप इसे यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिवोल्ट पर आते हैं साथियों, सिविल रिवोल्ट हम स्टडी करते आ रहे हैं। फेराइजी 1838, ये 1838 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा किया था? लीडर कौन थे? भाई हाजी सरायतुल्ला, हाजी सरायतुल्ला हैं साथियों। और दूसरे एंड दादू मियान फॉर कॉज ऑफ टेनेंट्स। ये साथियों किसानों के लिए विद्रोह किया जा रहा है। नेक्स्ट रिवोल्ट है शताबंदी। ये साथियों कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में 1839 में, 1839। लीडर कौन है इसके? वाई पौंड सावंत एंड अन्ना साहेब अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये साथियों ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश जो पावर चल रही है साथियों उसके विद्रोह में विद्रोह किया जा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट रिवोल्ट आता है कूका, कूका के नाम से 1840 में। 1840 में भाई भगत जवाहर माई और श्यान साहब इन पंजाब, इस प्रकार से ये विद्रोह करते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट रिवोल्ट की तरफ आते हैं गडकरी 1844, 1844 में अगेंस्ट रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर। ये कोल्हापुर में जो रेवेन्यू पॉलिसी है सभी की, इनको
अपने अपने लोकल एरिया में सभी को ऐसा लग रहा है हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये चारों तरफ फैले हुए हैं। और काफ़ी लोग उस समय भी जागरूक थे, क्योंकि प्रेस, अखबार, इस प्रकार की चीज़ें चलती थी और सभी के अपने अपने गुप्तचर हुआ करते थे। ये जानकारी चारों तरफ फैल जाया करती थी, तो इस प्रकार से रिवोल्ट हुआ करते थे। नेक्स्ट रिवोल्ट आता है साथियों पोलिंगर का। ये करनूल में हुआ था साथियों 1846 में, 1846 भाई नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार के ये मुख्य सिविल रिवोल्ट हैं साथियों। अब आते हैं और तरह के विद्रोहों के बारे में, किस प्रकार के मूवमेंट और हुए हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जानते हैं साथियों जो धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या क्या नाम है साथियों, कौन कौन रहे हैं, लीडर कौन है इनके, किस समय में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मूवमेंट किया था, विद्रोह किया था। उनमें से कुछ मुख्य नाम जान लेते हैं साथियों। आत्मसभा 1815 की बात है साथियों, इन कलकत्ता भाई राम मोहन राय, राम मोहन के द्वारा कलकत्ता में आत्मसभा की स्थापना की गई। 1815 में यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। फिर नामधारी जा रहे हैं साथियों 1857 में इन पंजाब, कहाँ रहे पंजाब में, और स्टार्ट कौन कर रहा है, लीडर कौन है यहाँ नामधारीज में, राम सिंह। आर्य समाज 1875 में, 1875 इन बॉम्बे, कहाँ साथियों बम्बई में भाई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में विद्रोह चल रहा है साथियों। यहाँ पर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये नाम आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अभी लीडर कौन है साथियों, मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कोल HS ऑलकोट, ये इनके नाम है साथियों। विदेशी हैं US में, यहाँ पर विद्रोह चल रहा है हिंदुस्तानियों के पक्ष में। नेक्स्ट नाम आता है देवा समाज 1887, 1887 इन लाहौर, लाहौर में स्टार्ट हो गया साथियों भाई शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा ये विद्रोह या कहीं मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। ये लगभग साथियों फ्रॉम 1815 1815 से 1914 1914 तक लगभग 25 मूवमेंट चले थे। ऑर्गेनाइजेशन नाम आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसा आपको बताया था साथियों, ब्लैंक पेज आप डालते रहें, जिससे एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको लगता है तो डाल सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी इंक्लूडेड है नोट्सों में। इस प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, जिनमें साथियों ये रिफॉर्मर्स के नाम आए हैं। मुख्य सामाजिक धार्मिक सुधारकर्ताओं में नाम लिए जाए साथियों पुराने समय में, तो स्वामी सहजानंद, टाइम है 1781 से 1830 तक, ये फ्रंट फुट पर रहे या कहें कि इनका योगदान रहा था। इस प्रकार से इन्होंने टाइम स्टार्ट किया और समय से उस समय तक इनका पीरियड चलता रहा, या फिर ये रिफॉर्म करते रहे, अवेयरनेस चलाते रहे, अपना प्रयोजन कार्य करते रहे। स्वामी सहजानंद के द्वारा स्वामी नारायण सेक्ट की स्थापना की गई गुजरात में साथियों। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, यहाँ पर ब्रह्मो समाज या ब्रह्मा समाज है साथियों, उसकी स्थापना की गई, शुरुआत की गई। ही लॉन्च्ड ए मूवमेंट फॉर द अबोलिश ऑफ सती थ्रू हिज जर्नल शबद कुमुदी, यहाँ पर साथियों इन्होंने मूवमेंट किया था सती प्रथा को रोकने के लिए, किसके द्वारा, अपने शबद कुमुदी के द्वारा साथियों। प्रेस हुआ करती थी उस समय, ये पब्लिश किया करते थे। पत्रकारिता का बहुत रोल पहले भी था, अभी भी है, चलता रहता है ये सब। देवेंद्र नाथ टैगोर नेक्स्ट नाम आता है साथियों सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स में, देवेंद्र नाथ टैगोर। टाइम है 1817 टू 1905, 1817 से 1905। तत्वबोधिनी पत्रिका, इन्होंने इसकी स्थापना की, ये इसका प्रचार प्रसार किया करते थे। नेक्स्ट केशव चंद्र सेन, नेक्स्ट नेम आता है साथियों केशव चंद्र सेन, 1838 से 1884, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इन टाइम है साथियों 1870, इसमें इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की शुरुआत की थी। नेटिव मैरिज एक्ट, और साथियों इसमें एज कितनी होगी शादी के लिए, लोकल एरिया में कितनी एज होनी चाहिए, इस प्रकार के सुधार किए थे। नेटिव मैरिज एक्ट लेके आते हैं ये 1972 में, 1972 में, इस प्रकार से। नेक्स्ट नाम आता है आत्माराम पांडुचेरी से, आत्माराम पांडुरंग है इनका नाम है साथियों, 1823 से 1898 टाइम है। और ये क्या स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना समाज की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है विद्वानों स्वामी दयानंद सरस्वती, 1824 से 1883। सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में प्रसारित किया था साथियों। वेद भाषा भूमिका इस नाम से ये पत्रिका
पब्लिश किया करते थे साथियों, जो हुआ करती थी पार्टली हिंदी में हुआ करती थी और कुछ संस्कृत में पार्टली। इस प्रकार से हिंदी संस्कृत में ये वेद भाष्य भूमिका प्रसारित किया करते थे। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में प्रसारित किया करते थे। नेक्स्ट नाम आता है साथियों वही विदेशी महिला जो यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी चला रही थी, वलावत्स्की एंड ओलकोटा। टेक हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर ले आते हैं साथियों यहाँ पर, टेक या कम हेडक्वार्टर एडार नियर मद्रास। ये एडार ले आते हैं साथियों मद्रास के करीब। कब ले आते हैं? इन 1882, 1882 में विदेश से यहीं आ जाते हैं हिंदुस्तान में अपना हेडक्वार्टर लेकर। नेक्स्ट नाम आता है साथियों स्वामी विवेकानंद। टाइम है 1863 से 1902 तक। ये इनका नाम है साथियों नरेंद्र दत्ता, मूल नाम है इनका नरेंद्र दत्ता। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी इन्होंने साथियों, इसकी स्थापना की थी 1887 में, जो बाद में जाके ट्रस्ट बन गया 1897 में। इस प्रकार से साथियों विद्रोह की आवाज़, समाज को सुधारने की आवाज़ देश के कोने कोने से आ रही थी और यहाँ पर अंग्रेज ने दबाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से एक भयंकर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। आगे जाकर फ्रीडम स्ट्रगल हम स्टडी करने वाले हैं। कोई तो चिंगारी ऐसी भड़केगी जालिम तेरी हस्ती मिटा देगी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक की आपको अच्छे समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।